के अंदर कि जनाब अली रब्बानी साहब बोल के गए कुरान को जलाना जायज है। उस बेवकूफ बोलो, हमने कुरान को जलाने की बात नहीं की है। जो कुरान औराक उसके बोसीदा हो गए, पुराने हो गए, फट रहे हैं, खराब हो, उनको जलाना जायज है। सहाबा ने जलाया है, जला के उसे पाकीज़ा जगह पे दफन कर। ये जी। दूसरा सवाल है, मुकर्रियों का नजराना के तौर पर मोटी रकम लेना कैसा है? 50,000, 60,000? अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो 10 लाख दो, 50 लाख दो, अल्लाह ने नवाजा है तो 10 रुपए दो, नहीं नवाजा है तो मत दो। जो भी है अल्लाह, तो उसको मत बुलाओ, उसको मत बुलाओ। बोलो हम किराया भाड़ा है हमारे पास इतना देते हैं, जितना किराया भाड़ा तो कम से कम दोगे। बेचारा किराया भाड़ा देके नहीं आएगा तो आखिर मुकर्रिर हो या मौलवी हो तो किराया भाड़ा देके आएगा कि नहीं आएगा? तो मांगेगा कि नहीं मांगेगा? आपको तो बगैर मांगे देना चाहिए। इतना किराया भाड़ा है, लो, आपका कितना किराया भाड़ा है ले लो, बाकी ऊपर आपकी जो मर्जी है चाहो दे दो। उसके भी बाल बच्चे हैं यार, इतनी दुश्मनी क्यों कर रहे हो मुकर्रिर से बेचारे? अब ये कहो कि कोई आपसे आपका घर मांग रहा है, गाड़ी मांग रहा है, हाँ? ऐसे लोगों को मत बुलाओ, ऐसे लोगों को मत बुलाओ। कौन क्यों बुलाते हैं? आपकी भी कोई मजबूरी है क्या? बोलो, नहीं है ना? हाँ? भीड़ इकट्ठा करना मकसद है या अल्लाह रसूल की बात सुनना है? तो जब भीड़ इकट्ठा करना आपका मकसद है और उस मकसद को वो जानते हैं तो पैसा लेना उनका मकसद है। तो जैसा तेरा खाना वैसा मेरा फातिहा, जैसी तेरी नीयत वैसी बरकत। तो बात दोनों के दोनों एक ही थाली में, एक हम्माम में नंगे। आपको भीड़ चाहिए, उसको बुला रहे हो तो उसे पैसा चाहिए, है कि नहीं? तो उसमें शिकवा गिला क्या? सवाल नंबर 3, शबे कदर की कौन सी रात जागना चाहिए? शबे कद्र, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहर्रु लैलतल क़द्री फी वित्रि आखिर फी वित्रि आखिर फी वित्रि आखिर अशर लयाली, कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वित्र जो है 10 रात जो आखिर की हैं, रमजान मुबारक की आखिरी जो 10 रातें हैं, उन रातों में जो ताक रातें हैं उनमें लैलतुल कद्र को ढूंढो, तलाश करो। तो जो लैलतुल कद्र की अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्हीं ताक रातों में लैलतुल कद्र को रखा गया है। अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि मेरे ऊपर जाहिर कर दी गई थी, लेकिन 2 आदमी झगड़ा कर रहे थे, वो भुला दी गई। खैर वो मकसद अल्लाह ताला जाने। लेकिन आखिरी जो ताक रातें हैं 21 है, 23 है और 25 है, 27 है और 29 है, ये 5 रातें वैसे अल्लाह के नबी जागना चाहिए। वैसे अल्लाह के नबी पूरे 10 रातें जागते थे। इसलिए हमको चाहिए कि रमजान मुबारक का ये मुबारक मेहमान आ रहा है, अपने दामन में बहुत सारे खैरात बरकत लेके आ रहा है। हम अभी से तैयारी करें, औरतें तैयारी करें। मतलब यह है कि रोजा रखने के लिए बाकायदे अपने बच्चों को कपड़े शपड़े सब ब्रश व्यंजन और इफ्तारी सहरी और तमाम चीजें, और अपने सबसे पहले अल्लाह का खौफ अपने दिलों में पैदा करें और खुश हों और दुआ करें कि अल्लाह जल्द से जल्द इस मुबारक महीने को हमारे दरमियान नाजिल फरमा, ताकि हम इसके खैरात, इसके बरकत, इसकी नेमतों से फायदा उठाएं। आखिरी जो अशरा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शद्द में इज़रहु व अयक़ज़ अहलहु, अल्लाह के हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि शद्द में इज़रहु, आप अपने कमर को कस लेते थे, वो अहया लैलहु, और पूरी रात को जिंदा रखते थे, यानी पूरी रात जागते थे। व अयक़ज़ अहलहु, और अपने बाल बच्चों को भी जगाते थे। अहलो याल उठो, तिलावत करो, कुरान पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, नवाफिल पढ़ो, जितना दिल कहे उतने नवाफिल पढ़ो। समझ रहे? तो ये आखिरी अशरे की में तो 10 रातें जागना सुन्नत है। कुछ लोग कुछ हमारे यहाँ कैटेगरियां हो गई। अच्छी कैटेगरी तो यह है जो 10 रात जागती है। उसमें दांव मारने वाली कैटेगरी है, कहती है ताक ताक रातों को जागो, एक रात छोड़ के दूसरी रात।
यानी सिर्फ 21 को, 23 को, 25 को, 27 को मार लो दांव, इसी में ताक रातों में हमें मिल जाएगी। और कुछ लोग तो 1.5 शयाने हो गए। उन्होंने कहा भाई कहाँ पूरी रातें जाग रहे हो, 27 को जाग लो, खलास वही रात। उनके ऊपर जैसे अल्लाह की वही आई हो कि बेटा 27 ही को ले तो मारे जाओगे, ऐसे ठोंके जाओगे, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। अल्लाह के नबी की सुन्नत यह है कि पूरी रातें, पूरे 10 रात जाग पूरे। हाँ, और जो लोग दांव मारते हैं सिर्फ ताक रात, वो भी गलत है। पूरी पूरी 10 रातें जागो, बाल बच्चों को जगाओ, क़याम करो, नमाजें पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह से दुआ मांगो। सवाल नंबर 4, रोजे की हालत में अगर एहतिलाम नाइटफॉल हो जाए तो क्या रोजा पर असर पड़ता है? कोई असर नहीं पड़ता है। रोजा उसको मुकम्मल करना है और रोजा उसका हो जाता है। नमाज तरावी 8 रकात है या 20? ओह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि अल्लाह के नबी रमजान में या गैर रमजान में जो तहज्जुद वही तरावी है, वही तहज्जुद, वही क़यामुल लैल है, वही सलातुल लैल है। अल्लाह के नबी 8 रकत से न कम करते थे न ज्यादा करते थे, 3 रकत उसके साथ वितर यानी 11 रकत हो जाते। तो अल्लाह के नबी की सुन्नत यह है। और अल्लाह के नबी का फरमान भी है, क्या है? मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो रमजानुल मुबारक में क़याम करे तो अल्लाह तबारक ईमान के साथ और सवाब की नियत से, तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को, उसके पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो इस हदीस में आता है कि आप सुन्नत तो 8 है और वितर के साथ 11, और बकिया आप 100 पढ़ो, 200 पढ़ो, 50 पढ़ो, 40 पढ़ो, पढ़ते रहो, उसकी कोई तादाद मुकर्रर। बोलो हाँ, सुन्नत कितनी? 8। जी एक मेरे गांव का मसला है, हम लोग जो है शराब पर पाबंदी लगाए तो जो शराब पी के आते थे कभी उनके ऊपर जुर्माना, कभी जो है उनकी बेटी की निकाह में जो है बुलाते थे खतीब को या इमाम को, तो जो गांव के सरदार होते हैं उनके जरिए से जुर्माना वसूल करने के बाद ही उनकी जो है बेटी का निकाह पढ़ाया जाता था। या फिर शराब वगैरह पर जो हम लोग पाबंदी लगाते थे उसमें जुर्माना वगैरह किया जाता था, ये कैसा है? ये आपके समाज का मसला है, लेकिन किसी का गुनाह किसी के ऊपर न थोपा जाए तो ये बेहतर है। शराब पीना एक गुनाह है, हराम, सजा उसको दी जाए। उस बेचारी मासूम बेटी को की क्या सजा दी जाए? उसकी क्या गलती कि उसका निकाह ना पढ़ाया जाए? गलत अगर बाप कर रहा है कि वो शराब पी रहा है, तो वो समाज भी गलत कर रहा है जो ज़िना करने की तरफ लड़की को उभार रहा है। और जब आप शादी नहीं करेंगे, नहीं निकाह पढ़ाएंगे, तो पता ये चला किसी के साथ भाग जाएगी, तो दोनों मुजरिम नहीं, उनके वालिद का मसला अलग। अच्छा, अब ये मसला है कि बेटी की निकाह पढ़ाओ, उसको अल्लाह ताला तौफीक दे, हमारी बेटी हमारी बहन इज्जत के साथ जाए अपने शौहर के साथ, उसको कतन इसको उसके साथ ना जोड़ा जाए। अलबत्ता यह है कि सजा के तौर पर समाज के लोग जो सजा मुकर्रर कर रहे हैं बाप के ऊपर, जाहिर है अजीज़ान गिरामी, वो सजा तो आप नहीं दे सकते जो सजा इस्लामी हुकूमत देती है, तो आप सामाजिक सजा दे सकते हैं उसको, जो जरूरत हो उसको समझाएं, उसको बुझाएं, उसको बताएं और उसके लिए कोशिश करें और दुआ भी करें कि अल्लाह इसकी शराब पीने की या आदत को अल्लाह ताला छोड़वा दे। दुआ भी करें, उसको समझाएं भी। आप ढीठ बना दोगे, चलो घर में नहीं पिएगा, जाके रोड पे पिएगा, उधर पिएगा, उधर, ये इलाज नहीं है कि आप उसके ऊपर जुर्माना लगा दें और खत्म कर दें। अलबत्ता यह है कोड़े ओड़े मारने का तो ये शरीयत में वो करेगा जो हाकिम वक्त होगा, हुक्मरान होगा। अगर हम में कोई प्रधान बेचारा मुखिया कोड़ा ओड़ा मरवाए तो उसी के ऊपर कोड़े पड़ेंगे, पुलिस वाला पकड़ के लेके जाएगा। इसलिए ऐसी हरकतें न करें, ऐसी हरकतें न करें, क्योंकि गवर्नमेंट कहेगी कानून आप अपने हाथ में आपने लिया, शराब पी रहा है या कुछ भी कर रहा है कुछ, तो उसको समझाएं और उसके साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा माहौल दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसे शराब से निजात अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन सजा वजा देने से जरा इस तरह की उससे जो है जरा रुकिए बात।
हैं? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। तो हो गया भैया ये सवाल। भाई ने सवाल किया है कि इकामत एकहरी देना सुन्नत है या दोहरी देना सुन्नत है। असल में इसकी एक बुनियाद है, वो बुनियाद वहां थोड़ी सी वहां देखना पड़ेगा। इस्लाम के अंदर दो तरह का अजान का तरीका जो है, एक तरजीह है और एक तरबीह है। तरजीह का मतलब यह है कि कलिमात को दोहराना, जैसे हम कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो हम गोया ये क्या करते हैं, अल्फाज को दोहराना। और तरबीह कहते हैं चार चार कहना, अशहदु अल्ला, जैसे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी अज़ान का तरीका है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये अगर आप इस तरह की अज़ान देंगे तो आप दोहरी तकबीर, तो आप दोहरी तकबीर कैसे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर, तब जाए। लेकिन अगर आप ऐसे अज़ान दे रहे हैं जैसे अज़ान चल रही, तो आप उसको एकहरी तकबीर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। ठीक है, ये हल निकाला है मुहद्दिसीन ने और यही हल बेहतर है, वरना जायज है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सुन्नत और अफजल यही है कि जब अजान ऐसी दी जाए तो आपको एकहरी कहनी है। वैसे दोहरी भी तकबीर अगर कह दिया तो ये नहीं कि उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर लिया, नौज बिल्ला, कोई गुनाह हो गया, लेकिन उसी को सुन्नत समझ लेना और एकहरी को गलत कहना ये गलत जी। खलास, सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा।